अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मैं संन्यास के तत्व को जानना चाहता हूँ। क्या? संन्यास के तत्व को जानना चाहता हूँ, और दूसरा त्याग के तत्व को भी जानना चाहता हूँ। दूसरा क्या? त्याग के तत्व को भी जानना चाहता हूँ। तत्व से संन्यास का तत्व भी बतलाइए और त्याग का भी तत्व बतलाइए। तो ऐसे लगता है कि संन्यास और त्याग एक ही चीज़ पे है। तो संन्यास शब्द का प्रयोग होता है तो वहाँ त्याग शब्द का भी प्रयोग होता है। तो कैसे? तो यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि अलग अलग बताइए, पृथक, जिससे कि समझ में आए, है ना। तो इसको समझना है कि यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं संन्यास तथा त्याग इन दोनों के तत्वों को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। दोनों के तत्व कौन से? दोनों, संन्यास और त्याग का दोनों के तत्वों को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। तो तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक में भगवान ने कहा था कि उन्होंने दो प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन किया। कितने प्रकार की निष्ठा? दो प्रकार की निष्ठाओं का वर्णन किया है। पहली निष्ठा है सांख्य योग की निष्ठा। कौन सी? सांख्य योग की निष्ठा या ज्ञान योग की निष्ठा। सांख्य योग या ज्ञान योग की निष्ठा। और दूसरी निष्ठा है कर्मयोग। क्या? कर्मयोग, है ना। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने श्लोक संख्या 11 से श्लोक संख्या 30 तक ज्ञान की निष्ठा का वर्णन किया था। श्लोक संख्या 11 से श्लोक संख्या 30 तक। कितने श्लोक से कितने श्लोक तक? 11 से 30। हाँ, 11 से 30 तक भगवान ने ज्ञान योग की निष्ठा का वर्णन किया था। तो कैसे वर्णन किया था भगवान ने ज्ञान योग की निष्ठा का? कि जैसे भगवान कहते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि अगर ये शरीर नष्ट होता है तो जीवात्मा नष्ट नहीं होता। तो भगवान ने शरीर और जीवात्मा के बीच में अंतर समझाया था। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि शरीर और आत्मा के बीच में अंतर है। अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि शरीर ही मैं हूँ, हैं? आपसे पूछें भाई आपकी क्या पहचान है, तो आप क्या बताते हैं कि मैं उनका पुत्र हूँ। किसी का नाम बताते कि मेरे पिता ये हैं, मैं उनका पुत्र हूँ। लेकिन वास्तव में क्या जो शरीर के अंदर जीवात्मा है, क्या ये पैदा हुआ था? नहीं। शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो तो कभी पैदा होता ही नहीं, शरीर पैदा होता है। तो आप जो है अपनी पहचान बताते हैं कि मेरे पिता फला है, फला फला है, और मेरा जन्म जो है इतनी तारीख को हुआ। आप ऐसा बोलते हैं। लेकिन वास्तव में शरीर के अंदर जो जीवात्मा है उसका जन्म तो हुआ ही नहीं, ना उसका जन्म है ना उसका मरण, ना उसका मरण है ना। तो शरीर पैदा होता है, शरीर नष्ट होता है। हर कोई अपनी पहचान शरीर के साथ कर रहा है। हर कोई अपनी पहचान शरीर के साथ कर रहा है ना। तो ये जो है एक अज्ञान है। तो जो भगवान ने ज्ञान योग की निष्ठा का वर्णन किया, बातें नहीं, कुर्सी में बैठ कर के बातें कर रहे हैं आप लोग। यहाँ कुर्सी इसलिए रखी है कि आप कुर्सी में बैठ के बातें करेंगे। आपसे बोल रहा हूँ, आपसे, ए भाई साहब, आपसे बोल रहा हूँ। कुर्सी में बैठ कर के बातें करने के लिए बैठे हैं। बातें करना तो बाहर जाइए। अगर सुनना तो यहाँ बैठिए, नहीं तो बातें करना तो बाहर जाइए। कौन बातें कर रहा है यहाँ पर? कौन बातें कर रहा है आपस में? कोई बातें नहीं करेगा। जिनको बातें करना बाहर जाइए। बातें बिल्कुल नहीं, आपस में कोई बातें नहीं। तो मैं क्या बता रहा था? ज्ञान योग की निष्ठा में भगवान ये बताते हैं कि अपने तत्व को जानो कि जीव तत्व क्या है और शरीर तत्व क्या है। शरीर का तत्व क्या है? शरीर का तत्व क्या है?
महाराज जी का शरीर का तत्व क्या है? 6 प्रकार के परिवर्तन। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन क्या है? जन्म। शरीर का जन्म होता है। दूसरा परिवर्तन क्या है? शरीर का बड़ा होता है, बड़ा। दूसरा परिवर्तन शरीर बड़ा होता है। फिर तीसरा परिवर्तन क्या है? जन्म में वृद्धि अस्तित्व, यानी बड़ा होना बंद हो जाता है। शरीर बड़ा होता है, बड़ा होते होते एक बिंदु आता है कि अब शरीर बड़ा नहीं होगा, है ना। तो अब वो कहलाता है अस्तित्व, कि मतलब अब आप जो है बड़े नहीं हो सकते, शरीर बड़ा नहीं होता है, तो शरीर का बड़ा होना बंद हो जाता है, अस्तित्व। फिर तीसरा परिवर्तन क्या है? नहीं, 3 तो हो गया। जन्म का परिवर्तन, दूसरा वृद्धि यानी बड़ा होने का परिवर्तन, तीसरा अब रुक गया। 3 परिवर्तन हो गए। चौथा परिवर्तन क्या है? प्रजनन। शरीर में जो है दूसरे शरीर पैदा होते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर पैदा होते हैं, है ना। तो चौथा परिवर्तन क्या है? प्रजनन। और 5वां परिवर्तन क्या है? क्षय। एक बिंदु आता है कि अब शरीर क्या है? क्षीण होने लगता है, घटने लगा। ये 5वां परिवर्तन है। और छठा परिवर्तन क्या है? विनाश, नष्ट हो जाता है। लेकिन जीवात्मा में ये 6 परिवर्तन नहीं। जीवात्मा में ये 6 प्रकार के परिवर्तन नहीं है। जैसे शरीर में पहला परिवर्तन है जन्म, तो जीवात्मा में जन्म का परिवर्तन नहीं, कभी जन्म नहीं होता है जीवात्मा का। दूसरा है परिवर्तन शरीर का बड़ा होना, तो जीवात्मा में ये परिवर्तन नहीं है कि बड़ा नहीं होता। और तीसरा परिवर्तन है बड़ा होना बंद हो जाता है। तो जब बड़ा ही नहीं हो रहा है तो फिर बड़ा होना बंद होना, तो ये परिवर्तन भी नहीं। फिर चौथा परिवर्तन शरीर से दूसरा शरीर पैदा होता है। एक शरीर से दूसरा शरीर पैदा होता है, तो आत्मा में ऐसा नहीं होता कि एक आत्मा से दूसरी आत्मा पैदा होए। जीवात्मा में ऐसा नहीं होता है कि एक जीवात्मा से दूसरा जीवात्मा पैदा होगा, नहीं। तो चौथा परिवर्तन भी जीवात्मा में नहीं है। और 5वां परिवर्तन शरीर घटने लगता है, क्षीण होने लगता है, तो जीवात्मा में ये परिवर्तन नहीं है। और छठा परिवर्तन शरीर का क्या है? विनाश। तो जीवात्मा में ये परिवर्तन नहीं है, न विनाश। तो जीवात्मा में 6 परिवर्तन नहीं है। तो भगवान ने दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 11 से श्लोक संख्या 30 तक इसी ज्ञान योग की निष्ठा का वर्णन किया। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कहते हैं जीवात्मा के बारे में, ये न जायते, ये नहीं पैदा होता, ये जीवात्मा नहीं पैदा होता। आप जब अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, जन्म तिथि, तो शरीर की है, जीवात्मा की नहीं। आप तो जीवात्मा है। उस जन्म तिथि में इस शरीर का जन्म हुआ था, माता के गर्भ से बाहर आए शरीर, लेकिन जीवात्मा का जन्म नहीं हुआ, है ना। न जायते मृते, और शरीर जब नष्ट होता है तो जीवात्मा नष्ट नहीं होता, जीवात्मा मरता नहीं। जीवात्मा जब शरीर को छोड़ के चला जाता है तो शरीर मर जाता है। शरीर की मृत्यु का मतलब क्या है? जीवात्मा शरीर से निकल गया तो शरीर की मृत्यु होती है, तो जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती। न जायते मृते वा कदाचन, नायं भूत्वा भविता वा न भूया। और ये जो शरीर है, ये क्या है? भूत्वा भविता वा न भूया। ये पहले भी पैदा होता था, अभी भी पैदा होता है और आगे भी पैदा होता रहेगा। लेकिन जीवात्मा ना कभी पैदा हुआ, ना कभी पैदा हो रहा है, और ना कभी पैदा होगा। जीवात्मा का जन्म ना तो कभी हुआ है, ना जन्म इस समय हो रहा है किसी जीवात्मा का, और ना कभी आगे किसी जीवात्मा का जन्म होगा। हम जितनी जीवात्माएं हैं पहले से ही हैं और हमेशा बने रहेंगे। कोई भी नया जीवात्मा पैदा होने वाला नहीं है, हम सब अजन्मा हैं।
जितने जीवात्मा हैं उतने ही जीवात्मा हमेशा रहेंगे और हमेशा रहेंगे। नया जीवात्मा कोई भी पैदा होने वाला नहीं है। अजो नित्या शाश्वतो यम पुराण। तो ये जो जीवात्मा है ये अजन्मा है और नित्य है और शाश्वत है और पुराण है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और जब शरीर नष्ट होता है तो जीवात्मा नष्ट नहीं होता। तो ज्ञान योग की निष्ठा है जो कि भगवान ने दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 11 से 30 तक बतलाई है ना। तो ये ज्ञान योग की निष्ठा है ना। अब चूंकि अर्जुन इन दो अलग अलग निष्ठाओं को दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण के द्वारा वर्णन करने पर भी समझ नहीं पाए थे। दूसरे अध्याय में भगवान ने वर्णन किए थी दोनों निष्ठाओं का है ना, लेकिन अर्जुन समझ नहीं पाए। अर्जुन समझ नहीं पाए थे। अतः अर्जुन यहाँ पर उसी विषय को पुनः श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं है ना। तो पहले भगवान ने कहा था ज्ञान योग की निष्ठा और दूसरी कर्म योग की निष्ठा, और यहाँ पर उसी को ही अर्जुन क्या कह रहे हैं, संन्यास का तत्व और दूसरा त्याग का तत्व। तो ज्ञान योग की निष्ठा का मतलब है संन्यास का तत्व और कर्म योग की निष्ठा का मतलब है त्याग का तत्व। तो संन्यास में क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपना जो है घर परिवार त्याग करके एकांत में जाता है और ध्यान में लगा रहता है। ज्ञान योग की निष्ठा का मतलब ये होता है कि उसने अपना घर छोड़ दिया और अपनी घर की सब जिम्मेदारियां छोड़ दी और वो जो है एकांत में बैठ करके वो ध्यान में लगा रहता है। तो ज्ञान योग की निष्ठा है, उसी को संन्यास कहा भगवान ने है ना। अच्छा, तो संन्यास और त्याग का तत्व ये कर्मयोग की निष्ठा है। कर्मयोग की निष्ठा त्याग का तत्व। इसका मतलब क्या है कि कर्म जो त्याग है इसमें कर्म का त्याग नहीं किया जाता, कर्म के फल का त्याग किया जाता है ना। इसको कर्मयोग भी बोलते हैं और इसको त्याग भी बोलते हैं। तो क्या त्याग का मतलब कर्म के फल का त्याग करना और कर्मयोग का मतलब है कर्म से जो है भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना, यानी भगवान के लिए कार्य करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना और फल का त्याग करना। तो कर्मयोग की निष्ठा है ना। तो ये बात समझने की है कि जिस पहली निष्ठा का वर्णन श्री कृष्ण ने सांख्य के नाम से किया था उसी निष्ठा को अर्जुन यहाँ पर संन्यास का नाम दे रहे हैं, और जिस दूसरी निष्ठा का वर्णन श्री कृष्ण ने योग अथवा कर्मयोग के नाम से किया था उसी निष्ठा को अर्जुन यहाँ पर त्याग का नाम दे रहे हैं। त्याग। तो हमें समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ने भी पहली निष्ठा का वर्णन कभी सांख्य के नाम से किया है, कभी संन्यास के नाम से किया है, कभी ज्ञान योग के नाम से किया है, और उन्होंने दूसरी निष्ठा का वर्णन कभी कर्मयोग के नाम से किया है, कभी योग के नाम से किया है और कभी कर्मफल त्याग के नाम से किया है। अलग अलग नाम, एक ही चीज़ है, चाहे कर्मयोग कहें और चाहे योग कहें और चाहे कर्मफल त्याग कहें। ये क्या है, कर्मयोग की निष्ठा, त्याग की निष्ठा। और कभी बुद्धि योग के नाम से भी भगवान ने इसका जो है नाम दिया है। तो श्री कृष्ण जिस प्रकार गीता के दूसरे अध्याय में दो निष्ठाओं का वर्णन किया है उसी प्रकार उन्होंने इस 18वें अध्याय में भी श्लोक संख्या 4 से लेकर के श्लोक संख्या 48 तक दूसरी निष्ठा यानी त्याग की निष्ठा का वर्णन किया। कितना? श्लोक संख्या 4 से लेकर के 48 तक। कितना? श्लोक संख्या 4 से लेकर 48 तक भगवान ने त्याग का तत्व बतलाया। त्याग का तत्व बतलाया, इसमें भगवान ने बताया कि हमें अपने समाज में रह करके 4 प्रकार के वर्णों में हम जो है अपने को पहचाने कि हमारा कौन सा वर्ण है। अगर हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय स्वभाव के हैं तो हमें क्षत्रिय का कर्म करना चाहिए। ब्राह्मण का स्वभाव है हमारा तो हमें ब्राह्मण का कर्म करना चाहिए। वैश्य का स्वभाव है तो वैश्य का कर्म करना चाहिए। शूद्र का स्वभाव है तो शूद्र का कर्म करना चाहिए। तो भगवान ने इस 18वें अध्याय में ये वर्णन किया है ना। जैसे ब्राह्मण, तो ब्राह्मण आजकल तो समाज में माना जाता है कि ब्राह्मण जो है ये ब्राह्मण परिवार में जो पैदा है सो ब्राह्मण,
कि भगवान गीता में ऐसे नहीं कहते कि जो ब्राह्मण परिवार में पैदा है सो ब्राह्मण है। हाँ, स्वाभाविक कर्म, ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म होते हैं। तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म कैसे होते हैं? समोदमस्तपः शौचम क्षांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म क्या है? ज्ञान। ज्ञान का मतलब है कि जैसे कोई आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा होती है तो सुनने में रुचि होती है। ब्राह्मण को उसको कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान को सुनने में उसकी रुचि होती है ना, और समझने की रुचि होती है, उसकी समझने की रुचि होती है। और क्या है? सम और दम। सम का मतलब मन का समन। आपका मन जो है इधर जाता है उधर जाता है तो मन को रोकना ब्राह्मण का स्वाभाविक होता है कर्म, कि अपने मन को रोकता है। दम का मतलब इंद्रियों का दमन करना है। इंद्रियों में बहुत इच्छा होती है, इधर देखना उधर देखना, ये सुनना वो सुनना, है ना, ये खाना, हाँ ये नहीं खाना ये खाना। तो लोग जो है इन्हीं में लगे रहते हैं, इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहते हैं। लेकिन ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म क्या होता है कि खाना, ठीक है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, जो आयु बढ़ाए, स्वास्थ्य वर्धक हो, बलवर्धक हो, बुद्धिवर्धक हो, वो खाना है। स्वाद के लिए नहीं खाना कि स्वाद है ना। तो ब्राह्मण जो है ऐसी चीज़ें नहीं खाता है कि उसको मीठा लगता है तो फिर मीठा ही मीठा खाता रहे। नहीं, अब मीठा खा रहे हैं और अगर पेट खराब हो रहा है और फिर स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो फिर ज़्यादा मीठा नहीं खाएंगे, तो पहले से ही मीठा बंद कर देंगे। लेकिन जो सामान्य लोग होते हैं, जब डॉक्टर कहेगा मिठाई बंद करो तब मिठाई बंद करेंगे, नहीं तो मिठाई खाते रहेंगे और नुकसान करेंगे, नुकसान। तो ब्राह्मण जो है वो दम का मतलब है इंद्रियों का दमन करता है। वो नहीं सोचता है कि भाई ये अच्छा ये लगता है ये तो ये भी खा लो फिर वो खा लो, और हमेशा खाते रहते हैं। तो दम का मतलब है ब्राह्मण जो है इंद्रियों का दमन करता है, कि ज़्यादा इसमें अपना समय नहीं लगाता कि बस खाते रहो, है ना। उसको क्या अच्छा लगता है कि अगर कुछ ज्ञान हासिल होता है तो ज्ञान हासिल करो, है ना। जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना है, किताबों का अध्ययन करना है ना, वो है। और ज्ञान हासिल जैसे प्रवचन अगर हो रहा है तो प्रवचन सुनो, अध्ययन करो, प्रवचन सुनो, तो ये जो है ब्राह्मण का कर्म होता है। तो ब्राह्मण वो नहीं होता कि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ तो ब्राह्मण है ना, ये नहीं है। जैसे कि कर्ण जो था, तो कर्ण क्या था? क्षत्रिय था, स्वभाव से क्षत्रिय था, और ब्रह्मास्त्र सीखने के लिए परशुराम जी के पास आए। तो परशुराम जी ने कहा कि देखो मैं ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देता हूँ, इन ब्राह्मणों को देता हूँ, क्षत्रिय को नहीं देता। तो कर्ण ने अपने को ब्राह्मण बता दी कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो परशुराम जी ने मान लिया कि ठीक है ब्राह्मण हो, ठीक है तुम्हें ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दूंगा। तो परशुराम जी की सेवा करने लगा। अब परशुराम जी एक बार उसकी गोद में सिर रख करके सो रहे थे, तो गोद में सिर रख के सो रहे तो दोनों हाथों को उसने सिर के नीचे लगा लिया ताकि गुरु जी के सिर में कुछ चुभे नहीं, है ना। तो उसने दोनों हाथों को सिर के नीचे लगा लिया। कर्म सेवा की भावना थी, गुरु के प्रति सेवा की भावना थी। अब दोनों हाथ जो है सिर के नीचे लगे हैं और गोद में जो है परशुराम जी सिर रखे सो रहे हैं। अब वो इसी बीच में उसकी जंघा में एक कीड़ा ने काटा, एक कीड़ा ने जंघा में काटा, और वो कीड़ा जो है बड़ा खतरनाक था, वो काट रहा था और खून एकदम लगातार बह रहा। अब क्षत्रिय था वो, क्षत्रिय में इतना धैर्य कि उसने सोचा कि खून अगर बह रहा है तो बहने दो, लेकिन गुरु जी की निद्रा भंग हो जाएगी अगर हाथ हटाऊंगा, और फिर उस कीड़े को हटाने के लिए हाथ सिर के नीचे से हटाना पड़ेगा, तो गुरु जी की निद्रा भंग हो जाएगी। तो उसने जो है अपना हाथ नहीं हटाया, और उससे क्या हुआ कि कीड़े ने इतना काटा कि खून जो है निकलता निकलता और उनके सिर को भी गीला कर दिया। परशुराम जी का सिर भी गीला हो गया।
अब जब सिर गीला हो गया परशुराम जी का, तो सिर में वो खून का जो है पूरा चप चप हो रहा है, खून चप चप हो रहा है। आँख खुल गई, परशुराम जी की आँख खुल गई तो देखा उनका पूरे सिर में खून ही खून हो गया। और जब देखा कर्ण की जो है गोद में पूरा खून खून हो रहा है, तो परशुराम जी ने क्या कहा, ये क्या हो गया? तो कर्ण ने कहा कि गुरु महाराज, मैं आपके सिर के नीचे अपने दोनों हाथ लगाए हुए था और जंघा में कीड़ा काट रहा था, तो मैंने अपना हाथ नहीं हटाया कि आपकी निद्रा भंग हो जाएगी। तो वो कीड़े ने इतना काटा कि वो खून बहता रहा और आप जो है आपका पूरा सिर भी गीला हो गया। तो परशुराम जी ने कहा कि तुम सच बताओ, तुम ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? तुम ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो? क्योंकि ब्राह्मण में इतना धैर्य नहीं होता, ब्राह्मण में इतना धैर्य नहीं होता कि उसके जंघा में कोई कीड़ा काटे और वो हाथ ना हटाए। क्षत्रिय में इतना धैर्य होता है। तुम क्षत्रिय हो, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझे ब्राह्मण बता करके तुमने धोखा दिया, तुम क्षत्रिय हो। अच्छा, अब जो है ये ब्रह्मास्त्र जो मैंने तुमको सिखाया है, ये ब्रह्मास्त्र भी तुमको धोखा देगा। देखो कितना बढ़िया जो है उन्होंने उसको शाप दिया। जैसा तुमने मेरे साथ व्यवहार किया, ऐसा व्यवहार ब्रह्मास्त्र भी तुम्हारे साथ करेगा। जिस समय तुमको जरूरत होगी ब्रह्मास्त्र की तो याद नहीं आएगा। जिस समय तुमको ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता होगी कि मैं ब्रह्मास्त्र चलाऊं, कि मैं ब्रह्मास्त्र चलाऊं, तो ब्रह्मास्त्र याद नहीं आएगा। अब देखो पूरा बेकार हो गया ना, उसकी गुरु सेवा पूरी बेकार हो गई। तो फिर यही हुआ, अर्जुन के साथ जब युद्ध कर रहा था कर्ण, तो ब्रह्मास्त्र को याद कर रहा था, लेकिन ब्रह्मास्त्र याद नहीं आ रहा था, है ना। तो क्यों नहीं याद आ रहा था? परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र लिया था, परशुराम जी को धोखा दिया था, तो ब्रह्मास्त्र उसको धोखा दे दिया, तो बेकार हो गया, सब बेकार हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो है अपना जो स्वभाव हो, अगर आप शूद्र स्वभाव के हैं तो आप शूद्र के कर्म करो, ब्राह्मण का जो है कर्म मत करो। अपने कर्म में जो है अपने कर्म में जो है जो भी इसमें असुविधा हो, लेकिन वो कर्म है अपना स्वधर्म कहलाता है ना। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मा संसिद्धात्। अपना स्वधर्म है जो भी है, शूद्र का स्वधर्म क्या है? सेवा करना, परिचर्या। अब कोई कहे नहीं मैं शूद्र नहीं बनना चाहता, क्योंकि शूद्र जो है सबसे नीचे होता है, शूद्र का तो सम्मान होता नहीं, शूद्र तो सबसे नीचा होता है। तो सेवा करना जो है शूद्र का कर्म है, मैं तो ब्राह्मण का कर्म करूँगा। तो भगवान क्या कहते हैं? अपने स्वधर्म में जो है कल्याण है। और पराया धर्म कोई करता है कि भाई ये सोच के भी मैं ब्राह्मण का कर्म करूँगा, तो क्या होगा? स्वधर्म है निधनम श्रेया। अपने स्वधर्म में आप जिए तो भी रक्षा होगी आपकी, और मरें तो भी रक्षा होगी आपकी। मरने के बाद भी रक्षा होगी, स्वधर्म रक्षा करेगा। और परधर्मो भयावह, और पराया धर्म जो है भयानक है। इसलिए हर व्यक्ति को ब्राह्मण बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए, भाई मैं ब्राह्मण हूँ। क्यों? अरे भाई ब्राह्मण बन रहे हैं तो बड़ा आदर सम्मान होता है, और शूद्र बनने से तो हमारा जो है कोई सम्मान नहीं होगा। अगर आप शूद्र हैं तो शूद्र की तरह आप जो है कार्य करो। तो ये जो है त्याग की निष्ठा है। त्याग की निष्ठा में ये बहुत ज़रूरी है कि अपना जो वर्ण है, अपने वर्ण के अनुसार कर्म किया जाए, है ना। जैसे वैश्य है, तो वैश्य का वर्ण है, उसमें क्या होता है? वैश्य, कृषि को रक्षे वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती करना या गोरक्षा करना या व्यापार करना, ये वैश्य का कर्म है। तो वैश्य का कर्म है तो वैश्य का, अगर वैश्य का स्वभाव है तो वैश्य का कर्म करो, तो वैश्य, है ना। तो भगवान कहते हैं
अपने अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति जीवन की परम सफलता प्राप्त कर लेता है। स्वे स्वे कर्म न भी रहता संसिद्धिम लभते रहा। अपने अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति परम सफलता प्राप्त करता है। यानी वैश्य जो है अपने वैश्य का कर्म करता रहे, जो ब्राह्मण अपने ब्राह्मण के कर्म में लगा रहे, क्षत्रिय अपने क्षत्रिय कर्म में लगा रहे, तो क्या होगा, उसको जीवन की परम सर्वोच्च सफलता प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो ये भगवान ने जो है त्याग की निष्ठा बतलाई। तो अर्जुन जो है यही जानना चाहते हैं कि संन्यास की निष्ठा और त्याग की निष्ठा में क्या अंतर है। संन्यास की निष्ठा में क्या होता है कि आप अपना घर छोड़ करके और जो है समाज को छोड़ करके बिल्कुल एकांत में आप जाइए और क्या करो, केवल ध्यान का अभ्यास करो। खाना पीना भी बहुत कम, पत्ते खा करके रहना या पानी पी करके रहना, इस तरह से जो है जो संन्यास की निष्ठा है इसमें आप जो है मतलब भगवान की प्राप्ति करेंगे। और दूसरी विधि क्या है, त्याग की निष्ठा। और त्याग की निष्ठा में क्या है, आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 प्रकार के जो वर्ण हैं उनके अनुसार आप जो है अपने वर्ण के अनुसार कर्म करिए और भगवान का नाम लीजिए, भगवान का जो है भजन कीजिए। तो वो विधि बड़ी सरल है, क्योंकि इसमें भगवान की भक्ति के द्वारा रक्षा होती है। और संन्यास की विधि बहुत कठिन है। संन्यास की विधि में अपने बल पर आप जो है क्या करते हैं, एकांत में रहते हैं, ध्यान करते हैं। तो कलयुग में संभव नहीं। आप बिल्कुल एकांत में रहें और जंगल के जो है केवल फल या फूल या पत्ती खा करके जीवित रहें तो संभव नहीं। कलयुग में तो संभव नहीं। लेकिन त्याग की विधि संभव है। आप अपने वर्ण के अनुसार कुछ कर्म करते हैं और उसका जो है जो परसेंटेज है 10% अपना जो है भगवान की सेवा में लगाते हैं और प्रचार के कार्य में लगाते हैं, तो इसमें आपकी जो है बड़ी रक्षा होती है। तो त्याग की विधि में भगवान की भक्ति का जो है पूरा सहारा मिलता है। तो भक्ति के सारे हम आसानी से इस भव सागर को पार कर जाते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।